यदि ऐसे ही रहे और समाज की गति के विपरीत चलते रहे तो एक ना एक दिन तुम भी डूबकर मर जाओगे। महाराज, उस नदी में कई लोग बिना शर्त लगाए पानी के बहाव के साथ साथ तैरते होंगे, लेकिन ना तो आपको वो पता है और ना ही उनके तैरने का किस्सा बनता है। और आप उस कस्बे के संपर्क में रहिएगा कि आज नहीं तो कल कोई ऐसा तैराक आएगा जो पानी के बहाव के खिलाफ तैर जाएगा और आप उनके असफल होने की कहानी सुनाकर खुश होते रहिएगा। आनंद बेटा, हम तुम सबके लिए खाना ले चलते हैं, इसीलिए तो बुलाया है यहाँ पर। नहीं काका, हमें मदद की जरूरत नहीं है, हम अपनी व्यवस्था खुद ही कर लेंगे। अरे बेटा, इसमें मदद की कौन सी बात होगी? तुम सब हमारे लिए बच्चे हो और बच्चों को खिलाना मदद थोड़ी होता है। फिर काका, बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होने दीजिए, बस यही हमारे लिए मदद होगी। चलता हूँ। आनंद, भाई जब ऊपर से देख रही होगी तो उसे कितना बुरा लग रहा होगा। बच्चों की जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गई थी, मैं बुआ होकर भी अपने लंगड़े पैरों के साथ घर में लाचार बेबस बैठी हूँ और मेरे बच्चे काम मांगने पैसे कमाने लोगों के सामने हाथ फैला रहे, दर दर भटक रहे हैं। बुआ, आप रोइए मत। आई को भी अच्छा लग रहा होगा कि मेरे तीनों भाई आपका और हमारा ख्याल रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाँ बुआ, आई जानती है कि आप बहुत अच्छे हो। उन्हें आपको देख के हमारी फिक्र तक नहीं होती होगी कि वो हमें छोड़ के चले गए हैं। बाला भैया, क्या हुआ? कुछ नहीं मिला। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। खाना बन गया। सुनिए, कहाँ चले गए? जब बीमा बाई थी तो इस समय खाना बनता था, भीम पढ़ाई करता था, आनंद उसके बगल में किताब खोले नींद में झूलता रहता था। बाला बिस्तर पर सो जाया करता था। मंजुला को नींद आती थी लेकिन तब भी वो पढ़ती रहती थी। और तुलसा इंतजार करती रहती थी कि कब उनकी आई उन्हें खाने के लिए आवाज दे। और मैं अपने आंगन में बैठकर पूरे परिवार को देखकर खुश होता था, फक्र महसूस करता था। और इस समय
खाना बन गया है। नहीं, मुझे भूख नहीं है। जब तक यहाँ के घर को अपना घर नहीं समझेंगे ना आप, तब तक यूं ही परेशान होते रहेंगे याद कर करके। एक बाप अपने सारे बच्चों को छोड़कर इतनी दूर आ गया है, वो अब भी परेशान नहीं रहेगा तो कब रहेगा? बुआ, रसोई में कुछ है? थोड़े से आलू और मिर्ची है। थोड़े आलू और मिर्ची है ना, वो खा लेंगे। वीर, इतने सालों में क्या होगा? कुछ हो या ना हो, लेकिन ये उदासी तो चली जाएगी ना। मंजुला दीदी, तुलसा दीदी, हम आलू का भरता बनाएंगे, बहुत तीखा, और जब तीखा लगेगा तो पानी पिएंगे, तो पानी से ही पेट भर जाएगा। कल सुबह तक तो पेट और मन दोनों को समझ में आ जाएगा कि हमने दो दोने वाला आलू का भरता और पानी पीकर पेट भरा है। सुबह का सुबह देख लेंगे। चल भी। लीजिए, आज सब कुछ आपकी पसंद का बनाया है। जीजा भाई, इतना खाना नहीं भी होता, इतना छोड़, अगर भरपेट खाना नहीं होता, लेकिन सब लोग साथ में होते तो जीवन का स्वाद ज्यादा होता। नहीं, मुझे नहीं लगता। हाँ, मुझे ये जरूर लगता है कि आपको जीवन नए तरीके से शुरू करना चाहिए। तुम नहीं समझोगी जीजा भाई, वो लोग बड़े जादूगर होते हैं जो कम खाना खाकर भी जिंदगी में खुशी और सुकून का जादू भर लिया करते हैं। अब सब लोग थोड़ा थोड़ा भरता खाएंगे और पानी पिएंगे। खा लीजिए। नहीं जीजा भाई, मेरा मन नहीं खाने का, बस मन हो रहा है आलू का भरता खाकर थोड़ा पानी पी लो। कबीर ना जरी कूड़े के बन्हार, हल्के हल्के तिरी गए बूढ़े तिनी सरभार, बूढ़े तिनी सरभार।
भीमराव, जिंदगी की यही सच्चाई है भीमराव, दो में से एक को चुनना पड़ता है। अब चुन, किताब से भरा हुआ बस्ता या खाली बर्तन। वैसे तुझे रोज सुबह सुबह उठकर पढ़ने की आदत है ना, लेकिन आज का दिन पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि ये सोचने के लिए है कि अगर पढ़ेगा खाएगा क्या। मैं तो कहता हूँ मंगेश, ये पढ़ाई छोड़ दे, इसके खाने पीने का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, वो भी मुफ्त में। चले काम करते हैं, जिस जिस दिन तू पढ़ाई नहीं करेगा उस दिन का सारा खर्चा मेरा, ठीक है? अरे सोच क्या रहा है भीमराव, मान जा, ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते हैं। आज मुझे भूख नहीं लग रही है भीम। और मुझे भी खाने का मन नहीं है। मुझे भी। एक दिन खाना नहीं खाऊंगा तो तबीयत खराब नहीं हो जाएगी। सुन लिया, आज हम सब भूखे रहने को तैयार है, इसलिए आज भीम पढ़ेगा। अब कल आइए इसी समय और फिर से कोशिश कर लीजिए। देख रहे हैं सेठ जी, भूखे मर रहे हैं, लेकिन ऐठन देखिए। भीम तू पढ़, चाय और दूध का इंतजाम भी हो ही जाएगा। तू कहां से करेगी इंतजाम, जब घर के जो मर्द बने फिरते हैं उनसे नहीं हुआ? कर लूंगी मैं, क्योंकि मैं मेरे बच्चों को इस हालत में नहीं देख सकती हूँ, और अगर नहीं कर पाई ना तो घर पे वापस लौट कर नहीं आऊंगी। वाह, मैं जाऊंगा ना। आप कहीं नहीं जाएंगे। वो आप इस हालत में कहाँ जाएंगी? अगर तुम लोगों को अपनी बुआ पर विश्वास है तो जाने दो, और अगर तुम लोग इन लोगों के जैसे सोच रहे हो कि तुम्हारी बुआ कुछ करने के लायक नहीं है तो ही कुछ कहना। नहीं बुआ, मत जाइए। चुप, एकदम चुप, कोई कुछ नहीं बोलेगा, और जब तक मैं वापस लौट कर नहीं आऊंगी तब तक तुम लोग सब यही रहोगे। हाँ, हम भी यही हैं, देखते हैं तू क्या तीर मार कर आती है। हाँ? हमें कुछ विश्वास कराने की जरूरत नहीं है, अब मत जाइए। बुआ, क्या हुआ भीम, इन लोगों ने फिर से कोई नया नाटक शुरू कर दिया क्या? हमारी बेबसी को ये लोग अपना मनोरंजन बना रहे हैं। बेबसी? कैसी बेबसी? पैसे नहीं है इसलिए। पैसे नहीं है? लेकिन राम जी ने तो मनी ऑर्डर भेजा था, अभी तक मिला नहीं क्या? डाकिया काका से किसी ने पैसे लूट लिए। क्या लूट लिया मतलब? उन्होंने तो यही कहा। मैं पता करता हूँ कि डाकिया से पैसे किसने लूटे हैं। हमें देख के क्या बोल रहा है? हमें आप पर शक है, तो आपको देखकर बोलूंगा ना। आंखें नीची कर। नहीं करता, और मुझे विश्वास है कि डाकिया से पैसे आप लोगों ने लूटे हैं। अब चोरों से आंखें नीचे करके बात नहीं करते। मैंने कहा आंखें नीची कर, वरना दोनों आंखें फोड़ दूंगा। नहीं करता। दूर हट पापी। देख लूंगा तुझे पुरंजन। चलिए सेठ जी, शुद्धिकरण कराना पड़ेगा, और आप भी किन लोगों को मुंह लगाते हैं? जाइए। पुरंजन काका, बुआ पता नहीं कहाँ चली गई है, और हमसे कहा है कि जब तक वो ना आए तब तक हम में से कोई भी कहीं नहीं जाएगा। चली गई मतलब? लेकिन बुआ को इस हालत में कहीं नहीं जाना चाहिए था। चलो ढूंढते हैं। मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं काम करूंगी। मैं मेरे बच्चों के लिए दूध चाय खाने का इंतजाम करूंगी। मैं उन्हें भूखा नहीं रहने दूंगी।
मैं कुछ भी करूंगी, लेकिन कुछ पैसे का इंतजाम कर लूंगी मैं। भाई साहब, मैं आपकी मदद कर दूं? मैं आपको मदद कर दूं कि आप मुझे बदले में थोड़े पैसे दे देना। आपको मैं ठेला वहां पहुंचाने में मदद करती हूँ। अरे पागल औरत, जब मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो क्या कर पाएगी? मैं सच में कह रही हूँ कि मैं कर दूंगी, बस मुझे बदले में थोड़े पैसे दे देना। हाँ, मैं कर दूं? चल ठीक है, धक्का मार। हाँ, हाँ, जोर से धक्का मारना। हाँ हाँ। तू कहां से करेगी इंतजाम जब घर के जो मर्द बने फिरते हैं उनसे नहीं हुआ? बुढ़िया, तुझे मैंने मना किया था ना कि तुझसे नहीं हो पाएगा। मेरा सारा सामान गिरा दिया, अब इसे कौन सही करेगा? आप परेशान मत होइए, हम ठीक कर देंगे। नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। छोड़ दो मुझे। मैं ये ठेले को उसकी जगह पर पहुंचा के रहूंगी। अब शांत हो जाइए, कोई नहीं, तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? हम सब समझ रहे हैं, आपकी भावनाओं को भी, आपके गुस्से को भी और आपकी बेबसी को भी। बस आप भी समझिए कि हम सब के होते हुए अब ये नहीं कर सकते हैं। आपके प्रति हमारा भी तो कर्तव्य है, और अभी कैसे सोच सकती हैं कि आप हमारे लिए काम करेंगी? बुआ, आपके ये 3 भतीजे कम हैं जो आपको परेशान होने की नौबत आएगी। मैं क्या करूं? सबसे पहले तो ये जो चोट लगे उसमें दवा लगाकर ठीक कीजिए। और आप बताइए कि इस ठेले को कहाँ पहुँचाना है, हम सब मिलकर पहुँचा देंगे। लेकिन कुछ नहीं बुआ, बस भीम ने जो कहा है आप वही कीजिए। हाँ दीदी, वैसे भी आपको इस हालत में सब करना ठीक नहीं है। अभी जो बच्चे कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। बुआ उठो। चलिए बुआ। बुआ चलिए बुआ। बुआ संभाल के।